बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वहां पर सरकार बदली, उससे चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि 2024 के लिए नया रोड मैप अब बिहार से तैयार किया जाने लगा है। इशारों इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया, 2014 में जो थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। तो वहीं इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के राजनीतिक उठापटक से विपक्षियों में निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार मॉडल साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए संजीवनी ही साबित होगा। विपक्षी दलों के हर बड़े चेहरे को हर पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का चेहरा ही मानकर चल रहा है। फिलहाल बिहार में जेडीयू और राजद की सरकार बनने के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जबकि इसी राजनीतिक उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भविष्य की राजनीति राह को तलाशना शुरू कर दिया है। बिहार में राजद के साथ सरकार बनाने वाले पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं, यह गठबंधन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा रोल मॉडल बनेगा। उनके मुताबिक इस आधार पर साल 2024 का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। राजीव रंजन का आगे कहना है कि फिलहाल अभी यह कहना तो जल्दबाजी होगा कौन से राजनीतिक दलों के साथ कब कब बैठक होगी, लेकिन यह तय है कि जल्द ही प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में आगे होने वाले चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा से अलग होने के बाद जेडीयू जिस तरह से आक्रामक होकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर हमलावर है बल्कि कांग्रेस जैसे तमाम बड़े राजनीतिक विपक्षी दलों को एकजुट करने आगे बढ़ने के लिए योजनाएं बनाने में जुट गई है। बिहार का हालिया राजनीतिक उठापटक को लेकर राजनीति विश्लेषक जगदीश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से भाजपा का दाव पेच से सियासी हलचल मच रही थी, उस दौर में बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम विपक्षियों को निश्चित तौर पर राहत देने वाला है। जेडीयू ने कहा कि भाजपा आरसीपी सिंह के बहाने उनकी पार्टी को तोड़ना चाह रही थी, लेकिन इन वक्त पर न वह सिर्फ सजग हुए बल्कि उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया। इससे विपक्ष को एक बूस्टर डोज मिली है। विपक्ष को लगने लगा है कि कोई तो क्षेत्रीय दल है जो भाजपा के साथ रहने के बाद उस पर आक्रामक भी हो सकता है। ऐसी दशा में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सब कुछ उसी तरीके से चलेगा जैसे कि बिहार में हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद सोचा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दरअसल विपक्ष में बड़ा दांव तो हाल ही के दौर में जेडीयू ने ही खेला है, लेकिन विपक्ष में बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर खुद को कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी भी दिख रही है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, जब गठबंधन के साथ भाजपा की नीतियों पर उससे घेरने की होगी तो रास्ता भी निकल जाएगा। उक्त नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा होना और ना होना यह सिर्फ कयासबाजी के एक दौर तक चलता है। जब सभी विपक्षी दल आपस में मिलकर बैठते हैं और समाधान की ओर बढ़ते हैं तो फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होता है। उनका कहना है कि यह बात बिल्कुल सही है। हर पार्टी अपने एक बड़े नेता को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करती है, लेकिन जब बात सामूहिक तौर पर किसी एक नेता को स्वीकार करने की होती है तो घटक दलों की राय सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में हुए घटनाक्रम के बाद सभी विपक्षी दल न सिर्फ एक होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से इस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जुटे होंगे, बल्कि एक नई मजबूत सरकार भी बनाने की ओर अग्रसर होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।